पार्टी की तो चुनाव छोटा हो चुनाव बड़ा हो, हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उस चुनाव को लड़ती है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 वर्षों के अंदर आम गरीब व्यक्ति की मजबूती के लिए काम किए हैं। गरीब व्यक्ति को चाहे मकान बना करके देने का कार्य किया है, चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसके इलाज के लिए उसको निश्चिंत किया है, चाहे कोरोना के कालखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन तक फ्री वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के अंदर जो जनहित में काम किए गए, गरीब व्यक्ति के हित में काम किए गए, उन सब बातों को लेकर के आज लोगों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बड़ा उत्साह है। और इन जो 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हुई है उसके अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बना रही है। और आने वाले समय के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो 2024 के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी बड़े मैंडेट से तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और लोगों का, क्योंकि जो स्नेह है, लोगों का जो प्यार है, जो काम किए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना उसके निमित्त जो मकान बना करके दिए लगातार, क्योंकि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का निरंतर क्रम जारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और चुनाव आयोग ने जो 5 राज्यों की घोषणा हुई है इसका हम स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से इस चुनावों को लड़ेगी, क्योंकि काम के बल के ऊपर, विकास के बल के ऊपर, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, देश को नज़दीक लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और अगर हम देखें जहां पर कांग्रेस की सरकारें और सांसद जी आपको जनता पार्टी प्रभारी बनाया गया, राजस्थान को ओबीसी के प्रभारी हैं आप, वहाँ किस प्रकार से, किस स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ओबीसी के लिए पहली बार किसी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चिंता की है और उसके हित में काम किया है। कांग्रेस ने तो लगातार ओबीसी समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, परंतु उसके हित के अंदर कोई काम नहीं किया। ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को एक बड़ा संवैधानिक आयोग बना, संवैधानिक आयोग के साथ साथ उसको संवैधानिक शक्तियाँ दी गई। और आयोग बनने के बाद जब उसको संवैधानिक शक्तियाँ मिली तो आने वाले समय के अंदर जो ओबीसी समाज है उसके विकास के अंदर, उनके बच्चों के लिए चाहे शिक्षा का माध्यम हो, उसके माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन ओबीसी समाज को के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि ओबीसी आयोग बनने से चाहे केंद्रीय विद्यालय है, चाहे सैनिक स्कूल है, और चाहे नवोदय विद्यालय है, चाहे एमबीबीएस की सीटें हैं, चाहे एमबीबीएस एमडी की सीटें हैं, इन सब के अंदर 27% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओबीसी समाज को दिया है, जो पहले नहीं मिलता था, जिससे वंचित रहते थे। और पहले इस प्रकार की नीति थी कि अगर कोई हमारा बच्चा ओबीसी का टॉप कर जाता था तो उसको ओबीसी में काउंट करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो बच्चा ओबीसी का अगर टॉप कर रहा है तो उसको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। जो उसका कोटा है उस कोटे के तहत ही युवाओं को उसके अंदर अगर वो भरता है तो उसके अंदर ही उसको कोटे के तहत ही उसको पूरा आरक्षण 27% का मिलेगा। और उसका उदाहरण भी हमें देखने को मिला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 ओबीसी समाज के व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बना करके ओबीसी समाज को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया। ये ओबीसी समाज की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि और भी जो बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज के लिए किए हैं, चाहे हमारे जो ओबीसी समाज का युवा है उसके लिए वंचित कैपिटल फंड की भी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। और उसके माध्यम से अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो ओबीसी समाज के बच्चों को भी इसके माध्यम से हेल्प करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये सरकार कर रही है। एक बड़ा लाभ लोगों को इसके माध्यम से मिल रहा है। चाहे हमारे पीएसयू के कर्मचारी थे, उनके बच्चों को ये लाभ नहीं मिलता था, अब 27% का पीएसयू के बच्चों को भी लाभ देने का काम इस आयोग के माध्यम से वो किया गया। एक ज़बरदस्त लाभ लोगों को मिल रहा है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जितना काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए किया है,
तो हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें और उसके अंदर एक बड़ी भूमिका ओबीसी समाज निभाएगा और जिन्होंने ओबीसी समाज को ये लाभ पहुंचाने का काम किया उनको मजबूत करने का काम ये ओबीसी समाज करेगा। इसके लिए हम लगातार लोगों के बीच में जाकर के उनको बताने का काम भी करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे।